बंदगी किसे कहते हैं। एक फल बेचने वाले से जाकर कहिए कि अच्छी चीज निकाल कर दो, फल बेचने वाले को इतना तजर्बा होता है कि छिलका देखकर अंदर का मामला समझ लेता है। जी जी जी। आप खुदा के बंदे हो, बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी किसे कहते हैं? वाह। इस सवाल का जवाब जिन्हें जिन्हें चाहिए वो हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। दाएं भाई जिनके पास हाथ नहीं है तो कोई शिकायत नहीं है, तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। बंदगी किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब लेना है तो आओ चलो बिहार के बिहार शरीफ में। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर गुम्बद के नीचे बिहार शरीफ, महल्ला वाली दरगाह में कैसा मर्द फकीर रहता है। 600 साल की तारीख में इतना बड़ा कोई सच्चा कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ। नाम तो शरफुद्दीन है। क्या कहने, वाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहे। वाह 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 वाह। नाम तो शरफुद्दीन, मगर दुनिया उन्हें सुल्तानुल मुहक्किकीन कहती है। वाह। दुनिया उन्हें मखदूम जहां कहती है। 600 साल की तारीख में ऐसा कोई बुजुर्ग पैदा नहीं हुआ, मगर बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बिहार मर्दुम खोर भी है, मर्दुम खेज भी है। बेशक। काश हमने कद्र की होती। हमें यहाँ से दिल्ली उर्स में जाना याद रहता है, मगर बिहार शरीफ अपने मखदूम की चौखट पर हाजिरी देने का वक्त नहीं मिलता। इतने बड़े अल्लाह वाले सूफी थे आप। दिल से सुनना मेरी गुफ्तगू को। महबूबे इलाही का महबूब ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, एक दिन एक खत पहुंचा। खत पढ़ने लगे आप। जब खत पढ़ने लगे तो खो गए खत में। गोया बशीर बद्र का एक शेर है, कहिए तो तरन्नुम से पढ़ दो। सुभान अल्लाह। जी जी। क्या कहने, सौ खुलूस बातों में, सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। और गजल का ये शेर देखे और सरकारे मखदूम का खत देखे। 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। अरे वाह 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 वाह। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। हम जवाब क्या देते। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जब 2 शेर सुन लिया है तो हालात हाजरा की रोशनी में एक शेर और सुन लीजिए। जी वाह माशाअल्लाह। हम भी आ गए आखिर मुल्क रहनुमा, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों में। क्या बात है, क्या बात है। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। अंधेरों से लुट गए उजालों में। सरकार मखदूम बिहारी का खत जब हजरत ख्वाजा नसीर के पास पहुंचा, पढ़ने लगे, ऐसा पढ़े के खो गए उसी खत में। बहुत देर के बाद एक दीवाने ने कहा, सरकार ऐसा तो कभी कभी पढ़ते हैं, खत में क्या लिखा था, क्या पढ़ रहे थे आप? मैंने पहले ही कहा कुछ सीखने का, ये घड़ी है कुछ सीखने की। सरकार मखदूम का खत पहुंचा, क्या पढ़ रहे थे आप ख्वाजा नसीर? ख्वाजा नसीर जिनकी जिंदगी तकवा, जिनकी बंदगी तकवा, जिनकी फिक्र तकवा, जिनका नजरिया तकवा, जिनकी नमाज तकवा, जिनका रोजा तकवा, जिनकी इबादत तकवा, जिनकी सोच तकवा। आप फरमाते हैं अरे ये बिहार के भाई शरफा का खत था। अरे वाह, ये बिहार के भाई शरफा का खत था। वो खत नहीं था, जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लगता था कि मेरे 100 साल का कुफ्र शरफा ने मेरी हथेली पे रख दिया। हाय हाय हाय, जिसकी जिंदगी में नमाज, जिसकी बंदगी रब को महबूब, हाय हाय, जो महबूबे इलाही, जो सरकारे गरीब नवाज की गद्दी का सच्चा वारिस, जो करामत वाला भी इस्तिकामत वाला भी, वाह, जिनके किरदार से पूरे भारत में इस्लाम फैल गए। वाह 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 वाह, तो सरकारे नसीर जब भाई शरफा का खत पढ़े तो कहते हैं अरे ये भाई का खत नहीं था, ऐसा लगता है कि 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे रख दिया हो। अरे जब नसीर जैसा पीर इतना कांपता हो खौफ इलाही से, तो मुझ जैसे गुनहगारों को कितना कांपना चाहिए। वाह वाह वाह। मगर जिस दौर में हम जी रहे हैं, मादियत की दुनिया है, पैसों की फरावानी है, रोटी मिली कि नहीं मिली इसकी फिक्र है, चावल मिला कि नहीं मिला इसकी फिक्र है, हवेली बनी कि नहीं बनी इसकी फिक्र है। मगर मेरे दोस्त, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम हवेली नहीं है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। हाय हाय हाय, कभी हो सके तो इस्लाम से रिश्ता जोड़ लेना। हजरत मखदूम से पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं? तो आप भी बंदे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि बंदगी किसे कहते हैं। वाह, क्या तारीफ है बंदगी? नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, मफूल किसे कहते हैं, ये सब आप जानते हैं। ये भी तो जानना चाहिए कि बंदगी किसे कहते हैं। बेशक, वाह वाह। सरकारे मखदूम से पूछा गया है, मखदूम ये बताइए बंदगी किसे कहते हैं? आप जवाब देते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह बोल दो। क्या कहा? सब्र शुक्र का नाम, शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आज जितने लोग बैठे हैं दो हाल से खाली नहीं, या तो बेहतरीन घर होगा या कमजोर घर होगा, या अमीर होंगे या गरीब होंगे। पूरी दुनिया की इंसानियत दो हिस्सों में बटी है, या तो बादशाह होगा या फकीर होगा, या तो सल्तनत वाला होगा या झोपड़ी वाला होगा। तू जिस पोजीशन में भी रहेगा, रहे तू डॉक्टर रहे, तू इंजीनियर रहे, तू रीडर रहे, तू प्रोफेसर रहे, तू बालिस्टर रहे, तू किसान रहे, तू काश्तकार रहे, तू दौलतमंद रहे, तू सेठ साहूकार रहे, या तू झोपड़ी वाला रहे, या तो तेरे पास 2 ही रोटी हो, या तो एक वक्त भूखा रहे, एक वक्त खाए, या तेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हो। इंसान की यही 2 हालत होती है, या तो खाने के लिए है या खाने के लिए नहीं है, या तो रहने के लिए घर है या रहने के लिए घर नहीं है। इंसानियत 2 हिस्सों में हुई है, या तो पैसा हो या पैसा नहीं हो। जिस हालत में भी आप रहिए, वाह वाह वाह, या तो आप पैसे वाले होंगे या झोपड़ी वाले होंगे, या तो हवेली वाले होंगे या झोपड़ी वाले होंगे, मगर इतना तो तय है कि आप बंदा ही तो हैं।
बादशाह है मगर बंदा है, अमीर है मगर बंदा है, फकीर है मगर बंदा है, रीडर है मगर बंदा है, प्रोफेसर है मगर बंदा है, सूफी है मगर बंदा है, अल्लामा है मगर बंदा है, मौलाना है मगर बंदा है, मौलवी है मगर बंदा है, कलमकार है मगर बंदा है, अदीब है मगर बंदा है, शायर है मगर बंदा है, उस्ताद है मगर बंदा है, मोहतमीम है मगर बंदा है, नेता है मगर बंदा है। बंदा आप हर हाल में हो, हवेली में रहो तो भी बंदा। क्या कहने, मैं रिवायत की तकरीर नहीं करता, मैं हट कर गुफ्तगू करता हूँ। मोहब्बत से कहो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, किसी का हाथ झुका नहीं रहे, मस्ती में कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल। तो जो चाहूं बंदा हर हाल में हो, सूफी हो फिर भी बंदा हो, शराबी हो फिर भी बंदा हो, काश्तकार हो फिर भी बंदा हो, आवारा हो फिर भी बंदा हो, हर हाल में बंदा। तुम बंदा हो वो अल्लाह है। तू बंदा है, वो क्या है? वो अरे बोलो ना मुझसे, वो अल्लाह है। आप क्या हो? बंदा हो। मैं क्या हूँ? बंदा हूँ। आप क्या है? बंदा है। आप क्या है? बंदा। जब सब बंदे हैं तो फिर दो हाल से खाली नहीं, या तो गरीब रहोगे या अमीर, या फकीर रहोगे या सुल्तान। बाप रूठे तो रूठे, मां रूठे तो रूठे, रब न रूठे, मौला न रूठे, परवरदिगार न रूठे। जब वो नहीं रूठेगा सब तेरा हो जाएगा, जब वो नाराज नहीं होगा सब तेरा हो जाएगा। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? अगर तेरे पास हवेली है तो अकड़ मत जी, और तेरे पास झोपड़ी है तो शिकायत मत कर। बेशक। झोपड़ी है तो शिकायत मत कर, हवेली है तो घमंडी न बन। हवेली पर नाश करता है, तू बोलता है मेरे दिमाग की बुनियाद पर पैसा आया। अगर मुबारक हुसैन मुबारक कहे कि मुझको इतने पैसे इसलिए मिलते हैं कि मैंने अपने दिमाग को यूज किया, मैंने अपना फन पेश किया, गलत है। महबूब शायर आप हैं, मुबारक हुसैन मुबारक साहब, मगर ये आपके फन का कमाल नहीं है जो इतनी दौलत मिली है आपको। ये रब की अता है, सुभान अल्लाह, चाहे नवाज दे। बेशक। न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत रही जी, न फिरौन रहा न फिरौन का तख्त रहा, न हामान रहा न हामान का इख्तिदार रहा, न यजीद रहा न यजीद की फौज रही, न कर्नल कज़ाफी रहा न कर्नल कज़ाफी की घर में बंद सोने की छोटी सी पहाड़, छोटा सा पहाड़ रहा। क्या मतलब हुआ? जो देना जानता है वही लेना जानता है। बेशक। जिसने आज तुझे अमीर रखा है और किसी और को फकीर रखा है, मेरा खुदा वही है। जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, हवा बदल सकती है, फजा बदल सकती है, मुल्क का जोग्राफिया बदल सकता है, मुल्क का नक्शा बदल सकता है। पहले भारत में पाकिस्तान भी था, इस्लामाबाद भी था, पेशावर भी था, लाहौर भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी था। कितना बड़ा भारत था, मगर भारत जब डिवीजन हुआ, टूट गया, बट गया, भारत अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। मुल्क बदल सकता है मगर मेरा रब नहीं बदल सकता। वाह। इलाका बदल सकता है, मेरा मुल्क नहीं बदल सकता। जब इतनी बात है तो फिर जब इस्लाम के पेटो जमानी का एक इनकलाब यहीं से मुलाहिजा कर लो कि जब रब नहीं बदल सकता, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। अरे भारत अभी तो है मगर कल भारत भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान है, कल पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। जमीन पर घर है, कल घर भी नहीं रहेगा, मगर अल्लाह था, रहेगा। रहेगा। वाह। अल्लाह है जी, अल्लाह रहेगा, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। फिरौन नहीं रहा,
जमीन रह गई, जद्दाद नहीं रहा, जमीन रह गई, हामान नहीं रहा, जमीन रह गई। क्या मतलब हुआ? हम बदलते रहेंगे, इलाका बदलता रहेगा, जमीन बदलती रहेगी, आबो हवा बदलती रहेगी। वो नहीं बदलता है, वो सबको बदलता है। वो नहीं बदलता है, वो सबको बदलता है। वो नहीं बदलता है, वो सबको बदलता है। देखो भारत की तारीख, लोधी नहीं रहा, बाबर आ गया, बाबर भी गया, शाहजहां भी गया, अकबर भी गया, बहादुर शाह जफर भी गए, शेर शाह सूरी भी गए, सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए। जो सिर्फ बादशाहत का मिजाज रखता हो उसकी जिंदगी एक दिन चली जाती है, मगर जो जमीन पे रहकर रब का हो जाए, अकबर तो नहीं रहा, न उसकी बादशाहत रही, शेर शाह सूरी नहीं रहा, उनकी बादशाहत भी नहीं रही। मगर क्या कहते हो सरकारे गरीब नवाज के लिए? क्या फैसला है महबूबे इलाही के लिए? क्या नजरिया है ख्वाजा नसीर चरागे दिल्ली के लिए? अमा क्या नजरिया है कचौसा के मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के लिए? कि आज 700 साल के करीब होने को है, जमीन पर वो मर्दे फकीर लेट गया, मगर जिन्नात पर उसी की हुकूमत, हवाओं पे उसी का मिजाज है। आज भी चले जाओ चौखट पर तो अशरफ जहांगीर कहता है अमा फिरौन बादशाह नहीं होता, बादशाहत देखनी है तो अल्लाह के बंदे को देखो। जहांगीर की सूरत में जब बादशाहत कल भी कर रहा था, बादशाहत नारे तकबीर, हाय हाय, अरे वाह, या अली जिंदाबाद, हाय 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 हाय, बोलिए क्या कहने हैं? वाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, हाय हाय। सिर्फ बंदगी पर गुफ्तगू हो तो बहुत वक्त लगे। बंदगी, सब्र शुक्र, नमाज पढ़ो, गरीब हो नमाज पढ़ते रहो, अमीर हो नमाज पढ़ते रहो, पैसे वाले हो नमाज पढ़ते रहो, भूखे हो नमाज पढ़ते रहो। और मौला से ये मत कहो हमें कुछ मिला ही नहीं तुम नमाज क्यों पढ़े। वो रब है, जी जी बेशक हक है, वो हक है, वो रब है। तुम कहकर क्या बिगाड़ लोगे? तुम अगर खुदा से लड़ाई लेकर अपनी जिंदगी को 500 साल कर लो तो जाने, तुम खुदा से लड़ाई करो और अपनी एक कट्ठे जमीन को पूरे भारत में फैला दो तो जाने, मगर हर हाल में रब से दोस्ती कर लो, कटोरे में आना सागर उतार लोगे। अरे वाह 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 वाह, दोस्ती तो करो, हाय हाय, दोस्ती तो करो, दोस्ती तो करो। इसलिए कि मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला होता है उसका कुल हो जाता है। जिसका मौला होता है अल्लाह। देखिए मैंने वो समेट कर आपको बंदगी समझाई। सब्र शुक्र का नाम सब बोलो ना, सब्र शुक्र का नाम। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनना है, एक बार और बोलिए। सब्र शुक्र का नाम बंदगी। एक सवाल और रह गया, इसको सुनाकर रुखसत हो जाओ। बंदगी तो समझ ली, बंदा किसे कहते? अरे क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, बंदगी तो समझ ली। तो आप वहां से खड़े होकर कहिए बंदा इसको कहते हैं, इधर से हम बोले बंदा इसको कहते हैं, मुबारक भाई बोले बंदा मुझको देख के बंदा इसको कहते हैं। रखो बेटा जल्दी से। हाँ रख, नहीं, बंदा किसे कहते हैं सुना दो जल्दी से, 5 से 7 मिनट सुनिएगा तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह, अहमद अली भाई बंदा किसे क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, लाजवाब। किसे कहते हैं? एक वाकया सुनाता हूँ अपने मखदूम की किताब से, मकतूबात 2 सदी से एक वाकया सुनाता हूँ आपको। एक अल्लाह वाले थे, आजो बेटा, एक अल्लाह वाले थे, तवज्जो रहे। एक अल्लाह वाले थे, गए बाजार, खरीदा एक गुलाम। गए बाजार, खरीदा एक
गुलाम गुलाम खरीद कर घर लाए। आहा, गुलाम और नौकर में बड़ा फर्क है हसन बाबू। जी जी, गुलाम अलग होता है, नौकर अलग अलग होता है। नौकर वो होता है जिसको आप पैसे देते हैं, सुबह आता है शाम में चला जाता है पैसे लेकर। 4 घंटे ड्यूटी करेगा, 5 घंटे ड्यूटी करेगा, 2 महीना ड्यूटी करेगा, 10 महीना ड्यूटी करेगा, 5 साल ड्यूटी करेगा, 10 साल ड्यूटी करेगा। 5 मिनट के बाद ले आना बाबू। नहीं नहीं, मोहब्बत से बोलो सुभान सुभान अल्लाह, वाह वाह, कीमती चीज आपको समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। लाजवाब 10 लाजवाब। महीना नौकरी करेगा, 12 महीना नौकरी करेगा, 5 साल नौकरी करेगा, 10 साल नौकरी करेगा। जिस दिन तबीयत चाहेगी वो बोलेगा बस अब नहीं मैं नौकरी करूंगा, मेरी तनख्वाह दीजिए, मेरी पगार दीजिए, मेरी मेहनत दीजिए, मेरी उजरत दीजिए। आप लिया चल पड़े। नौकर काम करता है, पैसा लेता है, चल पड़ता है, मगर गुलाम की छुट्टी नहीं होती।